इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बता दिया है, गलत करार दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह फोर्डो परमाणु केंद्र को ट्रंप ने तबाह करने का दावा किया था, उसी परमाणु केंद्र पर इजरायल ने फिर से हमला किया है। अगर ट्रंप ने ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह कर दिया था तो फिर इजरायल को फिर से हमला करने की क्या जरूरत होती? अरे भाई, तबाह चीज को भी भला कोई तबाह करता है? अमेरिका ने खतरनाक V2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था और अब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका द्वारा निशाना बनाए गए फोर्डो परमाणु केंद्र पर एक बार फिर से हमला किया गया है। यह हमले इजरायल ने ही किए हैं। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि यह हमला ठीक उसी जगह किया गया जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे। ऐसे में फोर्डो पर दोबारा हुए यह हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर सवाल उठाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्होंने फोर्डो में न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट तक पहुंच को बाधित करने के लिए मार्गों पर भी हमला किया है। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी ईरान में 6 सरकारी हवाई अड्डों पर हमला किया। रनवे, भूमिगत हैंगर और ईंधन भरने वाले विमान F-14, F-5 और AH-1 विमान को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स ने इन हवाई अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता को भी कम कर दिया है, ऐसा दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो इन हमलों में उन ठिकानों के आसपास रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ अपने परमाणु ठिकानों पर लगातार होते हमलों के बीच ईरान ने कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। ईरान ने अमेरिका द्वारा किए गए हमले की आलोचना करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि उसके देश पर अगर फिर से हमले किए गए तो सेना को इस बार खुली छूट मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुखिया राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमेरिका द्वारा जिस तरह के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है उससे ईरान के परमाणु ठिकानों में भारी नुकसान होने की आशंका है। ग्रोसी ने कहा कि अमेरिका द्वारा उपयोग किए गए विस्फोटक पेलोड और सेंट्रीफ्यूज की प्रकृति को देखते हुए यह निश्चित है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हालांकि अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था उन ठिकानों पर हुए नुकसान का सही अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। इससे पहले रविवार को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अपने खतरनाक बम बरसक विमानों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। इस हमले के साथ ही इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया था। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो ईरान से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान ने इस हमले का पलटवार किया तो उसे बहुत बुरे हमले का सामना करना पड़ेगा। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने मिसाइलों और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से उसके ठिकानों को निशाना बनाकर एक लाल रेखा पार कर दी है। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया और मिसाइलों से हमला किया। हालांकि अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के अधिकारियों से बात करने के बाद अचानक ईरान इजरायल सीज फायर के बीच का ऐलान किया। हालांकि इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल में मिसाइलों की बौछार कर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल प्रेस टीवी ने दावा किया कि इजरायल पर कई मिसाइल दागे जाने के तुरंत बाद सीज फायर लागू हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल बीरशेबा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिरी जिसमें कम से कम 4 लोगों के मरने का दावा किया गया है। हालांकि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजरायल ने चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले पर न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न ही किसी अन्य सीनियर इजरायली अधिकारी की ओर से कोई औपचारिक या सार्वजनिक बयान सामने आया है। इसीलिए सीज फायर को लेकर अभी भी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।